वो मेरे पत्नी के आंखों से एक पति के प्रति प्रेम और प्यार बरस रहा है। बरसे ना, यानी पूछो बरसे कहीं देख ले जो आज। बहने, पति जब ऑफिस से या दुकान से आता है तो थोड़ा एक बार स्माइल तो दे देना, उसकी थकान दूर हो जाएगी। तो आइए, इसने जो है, इसका उपलम्ब था पर प्यार भरा उपलम्ब था। आइए, घर में पहुंच गया, कुर्सी पर बैठाया, कहा आप बहुत थक चुके हो, शरीर से पसीना बह रहा है। ठंडा जल ला करके दिया, जल लिया और कहा बैठिए, मैं आपका मनचाहा भोजन बना देती हूँ। किसको बोल रही है? किसका मनचाहा? बनाओ कभी, अच्छी बात है, बनाइए। सप्ताह में एक दिन जो है पति का मनचा, एक दिन बच्चों का मनचा, एक दिन सास का मनचा, एक दिन ससुर जी कहाँ गए? खुद का बोलने लग गए। ससुर जी का मनचा, एक दिन ननद का मनचा, एक दिन देवर का मनचा। हुई गया कि सप्ताह पूरा? बंधु, जो किसी के मन को संभाल लेता है ना, कौन संभाल सकता है किसी के मन को? जिसका मन पावरफुल होता है। सर्व कल्याण की भावना में स्व कल्याण होता, हमेशा ध्यान रखना। तो इधर जो है पत्नी पहुंच गई, थका हुआ है चित्रकार कुर्सी पर बैठा, टेबल पर उसका सारा चित्रकारी का सामान उपस्थित था, पेपर था, प्लेन पेपर, ब्रश, कलर सब थे। सोच रहा है, सन्यासी की बात याद आ रही है, नवयोना बहन की याद आ गई, वृद्ध पुरुष जिसने कहा था शांति और सहनशीलता। भूख लग चुकी है परंतु शांति के साथ बैठ चुका है कि रसोई बनेगी तब तक मुझे इंतजार करना है। हाथ में कलम उठाई, क्या करूं मैं, रसोई बनेगी तब तक। उसने कोई मोबाइल नहीं उठाया है, हाथ में कलम उठाई और प्लेन पेपर सामने था, आड़ी टेढ़ी रेखाएं वो खींचता गया, खींच रहा है। एक सुंदर उसने चित्र बना दिया, उठाए सारे कलर और कलर भर दिए। एक बहुत सुंदर चीज जो है बन चुके, धन्यवाद दे रहा है। सन्यासी बाबा को धन्यवाद, नवयोना बहन को धन्यवाद, उस वृद्ध पुरुष अनुभवी दादा को धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद 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 दे रहा है। जगत की सर्वश्रेष्ठ चीज का चित्र बन चुका है, बीचों बीच उसको नाम दे दिया है, जगत की सर्वोत्तम चीज का नाम। चेहरे पर प्रसन्नता आ गई है। मैं ढूंढने निकला था परंतु मुझे मिल चुका है, चित्र बन चुका है। आगे बोलो, कायरो चित्र बन गया, चित्र बन चुका है। बोलता चलो, बोलो ना, कहीं किनारा पर आएगा है। बंधुओं, सिर्फ घर मत बोलो, सिर्फ परिवार मत बोलो, सपरिवार भी मत बोलो। जगत की सर्वोत्तम चीज, देखिए मैं अंतर बताऊंगी आपको। जगत की सर्वोत्तम चीज अगर कोई है, उसने जो है बीचों बीच टाइटल दे दिया, मेरा अपना घर। क्या टाइटल दे दिया? अब आप बोलोगे हमने तो घर उत्तर दिया था। घर मित्र का भी हो सकता है, दुश्मन का भी हो सकता है, पड़ोसी का भी हो सकता है। मैं बहनों से पूछती हूँ, बराबर है ये मेरा अपना घर उत्तर? बहनों से पर्टिकुलर, बहनों से उत्तर बराबर है कि? घर भी दे दिया तो भी चलता था ना, अपना घर भी बोल सकते थे ना। मेरा अपना घर टाइटल दे दिया है। आपकी शादी हुई, आप ससुराल आ गए, और फिर कुछ इधर झगड़ा हो गया। अबे शायद हुए कि झगड़ा नहीं हुए, झगड़ा हो गया। अब झगड़े नहीं होते, पहले झगड़े होते ना, पत्नी रूठ करके चली जाती ना, पति मना करके लाता था। आप तो सीधा डिवोर्स, काम ही नहीं लगा, होलसेल व्यापारी हो गई हमारी बहनें। एक ही घाव में दो टुकड़े कर देती है। पहले चलते थे, छुटपुट झगड़े होते थे ना, तो पुनः पति जाता था या परिजन जाते थे, मना करके लाते थे। आप अगर कभी याद कीजिए, इसके पहले कभी आप रूट करके पियर चले गई, कितने दिन रहोगी आप पियर में? सच बोलना, कितने महीने रहोगी, कितने साल? 1 महीना, 2 महीने, फिर क्या बोलती हैं आप? क्या याद आता आपको?
पियर आपका घर नहीं, जहां आपने जन्म लिया, 18, 20, 25 साल की हो गई, करियर जिस घर में बनाया गया, जिस घर में संस्कार दिए गए, क्या वह घर आपका नहीं है? है आपका, परंतु अब ससुराल है, वहां वो घर आपका छूट जाता है, और जो ससुराल होता है उसको क्या बोलते हैं आप? मारो घर। पियर के घर को बोलती क्या अभी आप? उस घर में आप मेहमान की तरह जाती हो। ताइए जगत की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चीज अगर कोई है तो मेरा अपना घर है। आगे का सवाल, घर और मकान में अंतर है। मकान जो बनता है ईंट चूने पत्थर से बनता है, घर किससे बनता है? और प्यार, प्रेम, स्नेह, शांति, सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, ये सारी चीजें जहां पर होती है उसको घर बोलते हैं। और जिस घर में चीजें नहीं होती है उसको मकान कहते हैं। बंदो, घर का आकर्षण सबको होता है। तीर्थंकर का जन्म कहां पर होता है? घर में ही होता है ना? घर में ही होता है कि स्थानक में होता है कि कोई परमात्मा के मंदिर में जन्म होता है? घर में ही जन्म होता है। घर के प्रति आकर्षण को मैं अपने बंधुओं से पूछना चाहूंगी। आपका प्रिय विषय होता है नोटों को इकट्ठा करना, संग्रह करना। जिस दुकान और ऑफिस में आपकी दुकान जोरदार चल रही है, रात के 10 भी बज जाए, दुकान या ऑफिस को मंगल करके आपको किसकी याद सताती है? घर की याद सताती है। आप स्थानक में आ गए, बिल्कुल टेंशन लेस लाइफ यहाँ की होती है, सब टेंशन आप भूल करके, परंतु जैसे ही सामयिक या प्रवचन हुआ, बैग उठा करके कटे जाओला घर। पियर में भी चले गए तो वापस कहां पर? जहां अपना घर है। अरे घूमने चले गए, जाते हो ना साल भर में एक बार, अब 3-4 दिन 5 दिन छुट्टी आई ना, एकदम उपस्थिति कमी, माने बाबा के मार साहब 4-5 दिन क्लास ने छुट्टी, घूमने जाना है। बंधु और बहनों, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, साल भर में एक बार बाहर घूमने के लिए जाने की आपकी मन में क्यों आती है? कभी चिंतन किया आपने? घर का वातावरण अगर सुंदर हो तो बाहर घूमने के लिए जाने की याद ही नहीं आती है, परंतु घर में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं वातावरण दूषित होता है, तब व्यक्ति को लगता है कि इस वातावरण से थोड़ा मैं फ्रेश होकर के आ जाऊं। आप घूमने के लिए चले गए, वापस कहां पर आते हो? आप 5 स्टार बारात में गए, बड़ी घर की बारात थी, बारात में चले गए, 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकाया 2 दिन, वापस याद किसकी आती है? अरे मानव की बात छोड़िए, पशु भी दिन भर जंगल में चरने के लिए जाते हैं, वातावरण सुंदर है, फ्रीडम है सारा, परंतु संध्या के समय उनके कदम अनायास किशोर एक गोठा, एक घर में बंद। उनको पता है वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, कोई हरी घास नहीं है, ना पानी, कुछ भी नहीं, फिर भी वहां पर आना। एक मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी भी शाम को छोटे से घोंसले में बंद होना चाहते, अपने घर में आना चाहते हैं। मेरा अपना घर। संत भी गोचरी के लिए कहाँ पर आते हैं? तुम्हारे ऑफिस में, दुकान में नहीं आते, गोचरी को कहाँ आते हैं? घर पे। ऐसा क्या है घर में? जगत की सर्वोत्तम चीज कोई संत को नहीं बताया, कोई परमात्मा को नहीं बताया, कोई स्थानक या मंदिर को नहीं बताया, आपके घर को जगत की सर्वोत्तम चीज माना है, परंतु सही में है क्या वह सर्वोत्तम चीज? ऐसे घर का वातावरण है क्या? आइए, हमारे धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से ही धर्म की शुरुआत होती है। आप अगर समझते रहोगे कि धर्म स्थानक से शुरुआत होती, बंधुओं, यहाँ पर आपको धर्म करने की, धर्ममय जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको प्रैक्टिकल जीना कहाँ पर होता है? घर में होता है, दुकान में, ऑफिस में, बाजार में, मार्केट में, हर स्थान पर आपको वहाँ पर जीना होता है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, परंतु गंगा उल्टी बहती, यहाँ तो जीते हैं और बाहर तो समझ लेना, कहीं बोलने चीज़ है, क्यों जास्त बोलूँ परेशान में। तो बंधु आइए,
घर के परिवार के जो भी सदस्य हैं, वातावरण कैसे है, सम्मान होता है बड़ों का, संस्कारी। आज बंधुओं बहुत वेदना और दुख होता है, घर घर में आज दुर्घटनाएं घटित होती हैं। थोड़ा सा चिंतन करो, पहले के माता पिता बेटी की शादी हो जाती ना निश्चिंत हो जाते थे। आज शादी नहीं होती तब तक तो टेंशन ही, शादी होने के बाद जो है माता पिता टेंशन में आ जाते हैं। क्यों किया वटे टीकिला कि नहीं टीकिला, एक कब घर पर आ जाएगी पता नहीं, टेंशन होता है। मेरे बड़े बुजुर्ग भाई और बहनों से, विशेष तौर से मेरी माताओं से निवेदन कि आपने कभी चिंतन किया, आपकी बेटी महीना 6 महीने 4 महीने शादी को नहीं हुए घर पर क्यों आ जाती है, डिवोर्स तक की बातें क्यों चलती है, ये दुर्घटनाएं क्यों आपके घर में घटित हो रही है, कभी चिंतन किया आपने? बुरा मत मानना, पर्व के दिन है पर सच्चाई को सामने रखती हूँ। बेटी के संसार को खराब करने में नंबर 1 पर नंबर है उसके माँ का होता है। वो बार बार फोन करती है, बेटा किसी है तू, बार बार फोन करती, तूने खाना खाया क्या, तूने विश्राम किया क्या, तू ज्यादा काम मत करना, ये मत करना, ऑफिस से आई होगी तो थोड़ा विश्राम कर लेना, थोड़ा काम तेरी सास करेगी, थोड़ा काम तू करना। बार बार फोन करती है। और उसमें कमजोर हमारी युवतियां, आजकल तो करियर जमाना में विरोध नहीं करूंगी, आप पढ़िए लिखिए, क्योंकि आज जरूरत भी है। दोनों कमाते तब जाकर के आज घर चलता है, ऐसे वैसे घर नहीं चलता है। परंतु उस करियर के साथ साथ जो है उसको कैरेक्टर भी दीजिए, उसको एक चरित्र भी दीजिए, उसको अच्छे संस्कार भी दीजिए। होता क्या है, 10th या 12th की पढ़ाई आपके घर तक होती है, बाद में उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हो, 5-7 साल वो बाहर पढ़ती है और घर आने के बाद बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आप उंडेल देते हो या बारे होती, उसको कुछ भी काम आप करने नहीं देते हो। समय आने पर शादी होती है और वहाँ पर पहुँचती है, उसको किचन की पाक शास्त्र की कोई कला उसको आती नहीं है। फिर वो भी क्या करती, बार बार किसको फ़ोन करती है, माँ को, मम्मी कितना पानी नाकू शिरा में, कितना घी नाकू। बंधुओं ये चीजें पूछती है, कितना मीठ नाखून, कितनी शक्कर नाखून, कितनी पत्ती नाखून। बंधुओं ये चीजें बार बार पूछती है। आप सोचिए दिन भर में 10 बार वो फोन करे, 10 बार माँ करे, तो समय किस में जाता है। अरे बहने, मेरी युवतियों से यह नम्र निवेदन है, पूछना ही है तो तुम्हारे सासू माँ से पूछिए। वो अगर ठपका भी दे दे कि तेरे माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या, तो उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि वृद्ध पुरुष ने कहा है सहनशीलता और शांति। और आज सहनशीलता के अभाव के कारण जो है घर परिवार और संबंध टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, दीवारें खड़ी हो रही है। घर वालों से प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम होता है। बंधुओं एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका परिवार जागरूक परिवार था, बेटी चाहे पढ़ी लिखी हो, पढ़ रही हो कॉलेज, परंतु हर रविवार को उसके मम्मी पापा उसको स्थानक में ले जाकर के संत के वचनों का उसको भी लाभ मिले, वाणी का लाभ ले सके। हर रविवार को बेटी आती थी, सुनती थी, सुनने से ही संस्कार आते। सुनाने के लिए लाइए अपने युवतियों को, बेटियों को लाइए, जवानों को लाइए। सुना, उसकी शादी हुई, ससुराल गई, उसने धर्म करना नहीं, धर्म के साथ जीना सीखा था। आप क्या करते हो, धर्म करते हो, धर्म करने की चीज नहीं, धर्म जीने की चीज है। और ससुराल गई, शादी हो गई, क्वालिफाइड, पहली बार घर पर आई है, पहलो आनो करे ना, पहली बार घर पर आई। मैंने आपको क्या सवाल पूछा होगा आपके पियर में,
भूल गया थे? थोड़ा याद तो कर लो। हाँ बोला ना, डर लगे था नया डे तारी बेटा बड़ेरा बेटे को। बंदो सबसे पहला सवाल पूछा, माँ ने पूछा, वो भी बेटा थारी सासू किसी है? अरे जिसके साथ जिंदगी जीना है ना, तेरा पति कैसे ये नहीं पूछा तेरी सास कैसी है। सास कितनी भी अच्छी हो बंधुओं, पर तू सास नाम के प्राणी को लोगों ने बदनाम करके रख दिया है। बेटी ने क्या जवाब दिया होगा? बेटी ने कहा, माँ मैं अच्छी हूँ। माँ को आश्चर्य लगा, हर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने वाली बिटिया आज मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दे रही। मैंने क्या पूछा? सास कैसी? जवाब क्या मिल रहा? मैं अच्छी हूँ। पड़ोस में पापा खड़े थे। पापा ने कहा, बेटे तेरे ससुर जी कैसे हैं? कहा, पापा मैं अच्छी हूँ। पापा को भी शौक लगा। सामने छोटी बहन खड़ी थी। छोटी बहन ने पूछ लिया, दीदी दीदी हमारे जीजू कैसे हैं? तब वही उत्तर मिला, बहना मैं अच्छी हूँ। सामने भाई खड़ा था। भाई ने कहा, दीदी आज क्या हो गया? 4 दिन ससुराल से आ गई तो सारे जवाब गलत। आपको पूछा जा रहा आपके सास कैसे, ससुर कैसे, देवर कैसे, जेठ कैसे, जेठानी कैसी, ननन कैसे, सबके विषय में पूछा जा रहा है, जीजू कैसे, और आप जवाब दे रही हो मैं अच्छी हूँ। उसने कहा, भैया बहन मम्मी और पापा मैं अच्छी हूँ तो मेरा सारा परिवार अच्छा है, मैं गलत हूँ तो मेरा सारा परिवार, मैं कहूँ वही सच ये नहीं है, नहीं तो उल्टो अर्थ ले होला। हाँ क्योंकि खोपड़े तो घनी चाले आजकल रा जमाना रही अने मारा पाची महाराज गड़ा में मारा सब थे शिकायो। मैं अच्छू का अर्थ होता है कि मैं हर एक के गलती को स्वीकार कर लेती हूँ, मेरे अपने गलती को मैं उजागर कर देती हूँ। बात ध्यान में रखना, अपने गलती को उजागर करना है, माफी मांग लेना है, और किसी ने अगर गलती कर दी है तो उसको एक बार तो सहन कर लेना है, पी लेना है। एक परिवार चलाना सामान्य चीज नहीं बंधुओं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सहनशीलता होती थी, शांति का साम्राज्य होता था, आत्मीयता होती थी, मधुर संबंध होते थे। और ऐसे संयुक्त परिवार में जब किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबका सहयोग मिलता था। आज परिवार हमारे बिखर गए। एक बेटा है वो भी अलग रहता है, शादी के पहले नहीं रहता था, वो शादी के बाद रहता है। तो एक घर में, हर घर में घटनाएं जो घटित हो रही है, क्यों प्रेम उत्पन्न क्यों होता है। और यहाँ पर जगत की सर्वोत्तम चीज के लिए ये सारी चीजें बताती है कि आपस में प्रेम है आपके, किसके किसके प्रति प्रेम है। आज पति पत्नी में भी जल्दी प्रेम नहीं मिल रहा है। सास कुछ कहना चाहती है, कुछ थोड़ा सा टोक देती है तो उनको अखरता है। परंतु मैं युवा बहनों से कहना चाहूँगी, आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर के हाईवे से जा रही है, सर्कल आ गया, रेड सिग्नल वहाँ पर है, तो आप रुकती हो या आगे जाती हो? बोलो, क्यों रुको? जाओ ना, क्यों नहीं रुको? क्योंकि रेड सिग्नल को देख कर के भी अगर आप आगे चले गए हैं तो दुर्घटना की संभावना है या फाइन भरने की 100% संभावना है। रेड सिग्नल आपका दुश्मन है? नहीं, परंतु रेड सिग्नल आपका क्या है? सुरक्षा करता है। वो सोचता रेड सिग्नल में बता रहा हूँ आपको, आप रुक जाइए क्योंकि आगे बहुत है। वैसे घर के जो बड़े होते हैं ना, कुछ कह देते हैं ना, वो रेड सिग्नल होते हैं, वो तुम्हारी सुरक्षा चाहते और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए चिंतित होते। इसलिए कोई गलत कदम उठ जाता है या गलत विचार आ जाता है या गलत कार्य भी कर लेते हैं, इसके लिए घर के बड़े जो होते हैं वे तुम्हारे हितैषी होते, हितकर होते हैं, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते हैं। तो उनके बात का सम्मान करना सीखो अगर आप घर में रहते हो तो। नहीं तो फिर तो तुम्हारे मकान तो बहुत आलीशान करोड़ों की लागत से बने हुए हैं। आपस में प्रेम प्यार है। जिमी नाम की लड़की, शादी हो गई,
शादी होकर के क्वालिफाइड लड़की थी, पति भी सेम पढ़ा हुआ था, क्वालिफाइड था, दोनों दिखने में बहुत सुंदर हैंडसम थे। शादी हो गई। प्रथम फर्स्ट नाइट के वक्त जो है जिमी ने एक 200 पेज की नोटबुक जो है अपने हस्बैंड के हाथ में एक सुंदर सा पेन सेट और 200 पेज की नोटबुक सौंपते हुए कहा, एक नोटबुक मेरे पास रखती हूँ, एक नोटबुक मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारी वापस एनिवर्सरी आएगी, मेरे प्रति आपको जो भी शिकायत होगी आप नोट डाउन करना, आपके प्रति जो भी शिकायत होगी मैं नोट डाउन करूँगी। बंधुओं, देखते देखते साल पूरा हो गया। सालगिरह आपकी भाषा में मैरिज डे आ गया, सालगिरह आ गई। होटल में जाओ ना, पहले डायरी चेक कर लो फिर जाना होटल में। और जिमी ने कहा, बताइए साल हो गया हमने एक दूसरे की डायरी में लिखना प्रारंभ किया था, पहले आपकी डायरी बताओ। पति कहता, पहले तुम्हारी। दोनों में संवाद ना, काले सुनिए संवाद। दोनों में आखिर जिमी ने जो है देखा कि चलो कोई बात नहीं, जीत पर अड़ गए हैं, पहले अपनी डायरी दी है। डायरी को पढ़ा, 200 पेज की डायरी, बहुत क्वालिटी वाली डायरी थी, अच्छा पेन से था। उसने जो पुट्ठो रहे ना वठून लिखना शुरुआत करे तो जिमी ने वहाँ से शिकायतें लिखना, चोखी बाता लिखेली नवती, ध्यान में ले जाओ, शिकायतें लिखना प्रारंभ किया। आप मुझे घूमने के लिए लेकर के नहीं गए, आपने मुझे पियर में नहीं भेजा, पियर में गई तो लेने के लिए नहीं आए, आपने मेरे लिए साड़ी नहीं ली, आप मेरे सहेली के यहाँ पर शादी, न जाने दुनिया भर की शिकायतें। आप ऑफिस से इतने बजे आए, कितनी बार लेट आए, साथ में खाना नहीं खाया, मेरे लिए ये नहीं लाया वो नहीं लाया, न जाने पूरी 200 पेज की डायरी खचाखच की एक चीटी को भी वहां से निकलने की जगह नहीं थी। पति ने पूरी डायरी को पढ़ा, आंख में आंसू आ गए। डांटियो नहीं, अगली बात सुनजो भाई लोग। पूरी डायरी को पढ़ा, आंख में आंसू आ गए। कहा, जिमी, मेरे हाथ से इस साल में जो शादी के पहले वर्ष में बहुत सारी गलतियां हो चुकी है। तुम्हारे बहुत सारे अरमान थे, तुम्हारे सपने थे, मैं पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारी गलतियां मेरे से हो गई है, इन गलतियों के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और इस सॉरी के साथ साथ मैं संकल्प करता हूँ, तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ जिमी, आने वाले साल में एक भी शिकायत करने का मौका तुम्हें नहीं दूंगा। परंतु ये जो गलतियाँ हो गई हैं उस गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर हस्बैंड की डायरी किसके हाथ में अभी? जिमी के हाथ में, पत्नी के हाथ में। उसने डायरी खोली, पन्ने पलटाते जा रही है, एक भी जगह, एक भी वाक्य, एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं। पूरी 200 पेज की डायरी चेक कर ले जो। डायरी वो देखने लगी, पूछा, अरे ऐसा क्यों? पूरी डायरी प्लेन, क्या आपको मेरे विषय में कोई शिकायत नहीं है? हस्बैंड ने कहा, जिमी, डायरी प्लेन है, पीछे का जो पुट्ठा है ना, उस पुट्ठे पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, उसको पढ़ लो। उसने उस पुट्ठे तक पहुंची, देखा तो एक ही वाक्य लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं था। बंदो, क्या लिखा होगा आपने? बहनों, क्या लिखा होगा आपके पतिदेव ने? बोलो ना बंदो, एक ही वाक्य उस जिमी के हस्बैंड ने, मिस्टर ने लिखा था, जिमी आई लव यू। क्या लिखा था? जिमी, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जिमी को आश्चर्य लगा। मैंने हंसो मत, आगे की बात समझो। उसके हस्बैंड ने कहा, जिमी, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और जो व्यक्ति जिसके साथ प्रेम करता है, प्यार करता है, उसकी कोई भी गलती उसको नजर में नहीं आती, कोई उसके लिए शिकायत नहीं होती है। समझ गया ना? ध्यान रखिए, कौन की रसाते प्रेम करे आदि जी को। सिर्फ पति के साथ प्रेम या प्यार करने की बात नहीं है, बच्चों के साथ भी प्रेम और प्यार हो, घर के बड़े बुजुर्गों के भी साथ जो प्रेम और प्यार हो। गलतियां होती हैं,
और जिस घर परिवार में जो है गलती को सुधारा जाता है, वही घर जो ऊर्जा संपन्न बन सकता है, वही घर जो है पावरफुल बन सकता है। उस घर का हर कोना कोना प्रशस्त होता है। अरे बंधुओं, आप स्थानक में आते हो, आपका मन शांत हो जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं, आप टेंशन लेस हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि हमारा स्थानक, हमारा धर्म स्थानक के ऊर्जा संपन्न होता है। यहाँ पर साधनाएं चलती है। आपके घर को भी आप लोग क्या करते, घर में मंदिर बनाते, पूरे घर को मंदिर बना दीजिए। एक मंदिर में आप पहुंचते हो तो कितना मन प्रशस्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, थकान मिट जाती है, चिंता दूर हो जाती है। क्यों? आपका घर ऐसा कमजोर क्यों है? घर का वातावरण दूषित क्यों है? क्योंकि हमारी सोच जो है दूषित है, हमारी दृष्टि दूषित है, हमारे घर परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, समझौता नहीं है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं है। एक दूसरे को समझने की अगर कोशिश हो जाए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, अपनापन निर्माण हो जाए, सहयोग की भावना निर्माण हो जाए, तो वह घर किसी मंदिर से कम नहीं होगा। गलतियों तक सीमित न रखें, घर परिवार को जो है संस्कारित रखें। और मेरी बहनों से निवेदन कि जब भी आपकी बिटिया की शादी होती है, महीने में सिर्फ एक ही बार पूछना उसको फ़ोन करके, बेटी किसी है, वो अच्छी रहेगी क्या? क्योंकि आपने अच्छे स्थान पर दिया है। और मेरी बहुओं से मैं कहना चाहूँगी, छोटी उम्र की बहुओं से, चाहे जैसा वातावरण हो घर का, कभी भी जो है अपने ससुराल में अपने पीहर की प्रशंसा मत करना। आप छोड़ कर के आई हो पीहर को, छोड़ कर के आई ना पीहर को, यही गलती की है। पीहर को तोड़ कर के आ जाओ। छोड़ कर के आती है तो याद आता है, तोड़ कर के आती है तो याद नहीं आता। मैं वो नहीं कहना चाहती कि रिलेशन तोड़ दो। रिश्ता जो है कि मैं वठी हिस्सों करती थी, 8 हिस्सों नहीं मिले, मैं वहाँ ऐसा सोती थी, यहाँ नहीं मिलता, मैं वैसा वहाँ ऐसा खाती थी, यहाँ ऐसा नहीं मिलता है। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है तोड़ देना है। तो अपने ससुराल के प्रति एक सम्मान की भावना रखें कि मेरा अपना घर है, मैं इस घर की ऊर्जा को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, इस ऊर्जा को मैं कहीं कमजोर या मलिन नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरे सास ससुर है, जैसे वे मेरे अपने हैं। जैसे उसने कहा था मैं अच्छी हूँ, पहले आप स्वयं अच्छा बन जाइए। बड़े मार सब तो आपके घर में बोल रहे मैं, आपके घर में आपके कितने रिश्ते हैं? आपके घर में आपके कितने रिश्ते हैं? नहीं मालूम? आपके घर की बात पूछ रहे मैं, कितने रिश्ते हैं? आप बोलोगे सास है, ससुर है, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे रिश्ते हैं ना, यही तो रिश्ते ना बंधु। नहीं, मैं इस रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, ये गिनती करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हर एक घर में जो है 2 ही रिश्ते होते हैं। हर एक घर में, चाहे वो 50 लोगों का परिवार हो, चाहे 100 लोगों का परिवार हो, चाहे 5 लोगों का परिवार हो, चाहे 2 पति पत्नी का मात्र छोटा सा परिवार हो, 2 ही रिश्ते चलते हैं। अब बोलो कौन से? प्यार और प्रेम कहीं कहीं रिश्ता नहीं, मन मालूम है सगो बंदो। 2 ही रिश्ते हैं तुम्हारे घर परिवार में। समाज में भी 2 रिश्ते हैं, मात्र 2 रिश्ते वो है, एक है दोस्ती का रिश्ता और एक है दुश्मनी का रिश्ता। आप बोलेंगे हमारे घर में ऐसे नहीं। देखिए, घर के 5 सदस्य, एक माँ के 2 बेटे ना, तो एक बेटा बहुत कमा करके आपके चरणों में समर्पित करता है और दूसरा बेटा आपको समर्पित नहीं करता है। बोलो कौन सा बेटा प्यारा लगेगा? प्रेम ज्यादा किरा वास्ते? बदाम रो शीरो समर्पित करने वाला वास्ते, अना पटोड़ियों किरा वास्ते? आ गए ना? जन्म देने वाली तुम ही हो, परंतु फर्क आ गया।
सास के प्रति कौन सा रिश्ता और अपने माँ के जन्मदाता माँ के साथ कौन सा। तो हर स्थान पर दो ही रिश्ते चलते हैं, एक तो दोस्ती का रिश्ता चलता है और एक दुश्मनी का रिश्ता चलता है। ये हमारे पर्व जो आए हैं ये दुश्मनी के रिश्ते को खत्म करने के लिए पर्व आए हैं। अगर हर यहाँ पर बैठने वाला हर पर्सन अगर सोच ले कि मुझे इस अष्टदिवसीय साधना का अगर कोई मुझे मॉरल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो मेरे हर परिवार के हर सदस्य के साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता रहेगा, मित्रता का रिश्ता। जो घर परिवार के साथ दोस्ती कर सकता है वही समाज के साथ दोस्त की तरह रह सकता है, नहीं तो समाज में भी वह नारद मुनि का रोल अदा करने में कतराता नहीं है। मतलब समाज को तोड़ने वाला जो घर को तोड़ देता है वह समाज को तोड़ देता है और समाज उसके लिए टूट जाते हैं। दोस्ती का रास्ता, ये मेरा घर परिवार है, ये मेरा समाज है, मेरा अपना संघ है। हर एक सदस्य की अगर जब ये भावना हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि संघ या समाज में कोई गुटबाजी होगी। गुटबाजी वहीं पर होती है, कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि बदल जाती है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव आ जाता है। बहने और बंधुओं, यहाँ आकर के आप 3 बार वंदन करते हो, यहाँ आकर के 3 बार वंदन करते हो। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, घर में आशीर्वाद देने वाले जो तुम्हारे हाथ है, क्या उनको आपने कभी प्रणाम किया? हाँ या ना? कौन प्रणाम नहीं करते? सिर्फ सच्चाई के साथ ऊपर हाथ कर देना कि हमारे घर में फ्री ऑफ चार्ज आशीर्वाद बरसाने वाले हाथ होते हुए भी हम आशीर्वाद नहीं ले रहे। इतना खरच थे सगा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, या शर्म के मारे हाथ ऊपर नहीं कर रहे? इकरार कर लो, अगर गलती को उद्घाटित कर दिया, उजागर कर दिया तो गुनाह माफ हो सकता है, अगर छिपा करके रख दिया तो वापस कर्म का बंध होगा। बंधुओं, पहले घर में जो आपको संवारने वाले, सुधारने वाले हैं, उनके चरणों को स्पर्श करो, उनके आशीर्वाद लो। फिर यहाँ पर आने के पश्चात 3 बार नहीं, 1 बार भी वंदन कर लिया, एक परिक्रमा कर दी है। संत भी देखते हैं सामने वंदन करने वाला पात्र कैसे है। अगर वो सत्पात्र होता है तो अनायास रूप से उसके उस पात्र में, स्वर्ण पात्र में जो है मंगल आशीर्वाद पहुंच जाते हैं।